हेलो दोस्तों। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रीजनिंग, जो कि सभी एग्जाम में काम देगा। सभी एग्जाम में से क्वेश्चन आते हैं, पूछे जाते हैं। आज हम लोग का टॉपिक है रीजनिंग। पढ़ते हैं रीजनिंग। रीजनिंग में आज हम लोग पढ़ने हैं क्यूब के बारे में। क्यूब देखा जाता है कि क्यूब से बहुत सारा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कि मान लो कि एक बड़ा सा क्यूब दे देगा, उसमें इस टाइप का भी क्वेश्चन आता है कि इसमें कितना स्मॉल पीस में काटे जा सकते हैं। इसका साइड दे देगा, तो मान लो एक साइड है, तो मान लो 22 साइज का एक क्यूब पूछेगा कि 22 साइज का क्यूब कितने हो सकते हैं, इसमें कितने क्यूब मिला करके बड़ा क्यूब बना सकते हैं। इस टाइप का क्वेश्चन आता है। और एक इस टाइप का क्वेश्चन आता है कि उसमें पूछता है कि कितने साइड क्यूब का पेंटेड किया हुआ है। मान लो एक स्मॉल 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 क्यूब में इसको डिवाइड करते हैं, तो उससे क्वेश्चन आता है कि ये जो क्यूब हमने स्मॉल स्मॉल देखा, तो उसका कितना साइड पेंटेड है, कितने कौन दो साइड पेंटेड कितना क्यूब होगा, तीन साइड पेंटेड कितना क्यूब होगा। क्यूब का नंबर मिलता है उससे। तो हम लोग पढ़ने वाले हैं अभी अभी हम लोग पढ़ेंगे कंसेप्ट ऑफ क्यूब। कंसेप्ट ऑफ क्यूब, कलर चेंज कर लेते हैं। कंसेप्ट ऑफ क्यूब। अभी अच्छे से इसको इरेज कर लेते हैं। अब क्यूब का कंसेप्ट हम लोग देखते हैं। अब ये क्यूब पहले ड्रॉ कर लेते हैं। मान लीजिए कि ये एक क्यूब है, ये एक क्यूब है। इसका साइड मान लीजिए 4 सेंटीमीटर है। तो सबसे पहला कंसेप्ट हम लोग जानते हैं, ऑल साइड्स ऑफ क्यूब आर इक्वल। इसका मतलब है कि क्यूब का सभी साइड बराबर होता है। मान लो वो 4 है, तो ये भी 4 सेंटीमीटर होगा, ये भी 4 सेंटीमीटर होगा। पहला पॉइंट तो ये हो गया। दूसरा तो इसीलिए हेंस वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूब इक्वल टू एक क्यूब। यहाँ एक सेंस ए इक्वल टू 4 दिया हुआ है, तो इसका क्यूब कितना हो जाएगा, 4 का क्यूब। इट मीन्स 4 इंटू 4 इंटू 4। तो 4 इंटू 4 इंटू 4 कितना हो गया, 4 4 16 64 गुने 4 4 16 64 हो गया 64। 64 आंसर हो गया इसका। इसका एस आई यूनिट क्यूब भी होगा। एस आई यूनिट क्या, मीटर क्यूब। तो ये हो गया। अब इसमें पढ़ते हैं हम लोग। अब मान लो पहला पॉइंट क्या है, कलर चेंज कर लेते हैं थोड़ा सा। पहला पॉइंट ये तो ये होगा कंसेप्ट सब की। पहला पॉइंट इसमें क्या आ जाएगा, मान लो अगर कोई पूछेगा, सबसे पहले इसमें देखते हैं साइड कितना है, एज कितना है। हम लोग देखते हैं पहला पॉइंट, क्यूब का वर्टिसेस कितना होता है, वर्टिसेस ऑफ क्यूब। वर्टिसेस मतलब कोना होता है, किनारा होता है। तो किनारा, कोना नहीं किनारा होता। वर्टिसेस मतलब कोना होता।
तो कोना कितना है, गिन लो। एक सेकेंड। कोना, तो कोना हम लोग का हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8। तो कोना हम लोग को 8 हो गया। दूसरा पॉइंट हम लोग देखते हैं, फेसेस ऑफ क्यूब। फेसेस ऑफ क्यूब, क्यूब का 6 फेस होता है। जैसे मान लो एक ऊपर हो गया, एक ऊपर एक नीचे, और दाएं बाएं, लेफ्ट राइट हो गया, फ्रंट बैक हो गया। तो ये हम लोग को हो गया 6 फेसेस। अब इसमें एक देखना होता है एड्ज कितना होता है, एड्जेस ऑफ क्यूब। एड्ज मतलब ये लाइन को बोलते हैं एड्ज, ये लाइन को बोलते हैं। ये जो लाइन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 एड्ज होता। तो हम लोग देख लिए वर्टिसेस कितना होता है, फेसेस कितना होता है, एड्ज कितना होता है। अब ये देखो, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, न्यू पेज ले लेते हैं। न्यू स्केच क्रिएट। अब हम लोग देखते हैं, किनारा देख लिए। अब देखते हो वन साइड पेंटेड, मान लो कि एक क्यूब है, एक क्यूब ड्रॉ कर लेते हैं। ये रहा हम लोग का एक क्यूब। अब मान लो ये क्यूब पेंटेड है, चारों साइड इसका पेंटेड है। मान लो ये नीचे का साइड पेंटेड हो गया, और ये ऊपर का साइड पेंटेड हो गया। और साइड का पेंटेड है, चारों साइड का है पेंटेड है। ये चारों साइड पेंटेड है। तो मान लो अगर पूछ देगा कि इसमें से एक क्यूब कट करेंगे, एक बना लेते हैं। मान लो, मान लो इसमें स्मॉल स्मॉल क्यूब कट किए। स्मॉल स्मॉल 1 1 सेंटीमीटर का क्यूब इसमें से कट किए। इसमें से 1 1 सेंटीमीटर का क्यूब कट किए। 1 1 सेंटीमीटर का क्यूब कट किए। और ये मान लो ये बड़ी वाला क्यूब के साइज, कुछ भी साइज ले लेते हैं। ये इसका साइज ले लेते हैं, मान लो 4 सेंटीमीटर है। इसका भी साइज मान लो, दोनों साइड क्यूब है तो सब साइड बराबर रहेगा, तो सभी का साइज 4 सेंटीमीटर है। और स्मॉल क्यूब का साइज 1 सेंटीमीटर है, मान के चलते हैं। तो इसमें अगर पूछ लेगा कि नंबर ऑफ क्यूब ऑफ 3 साइड पेंटेड, 3 साइड का क्यूब कितना होगा जो पेंटेड रहेगा। तो 3 साइड
पेंटेड क्यूब। तो इसका मान लो थिन साइड पेंटेड कौन कौन सा रहेगा, कॉर्नर वाला रहेगा। तो कॉर्नर, कॉर्नर का हम लोग वर्टिसेस बोल रहे थे। तो वर्टिसेस कितना साइड होगा, कॉर्नर मतलब ये क्यूब, ये हो गया, एक हो गया, दो हो गया, एक इधर तीन हो जाएगा, एक इधर हो जाएगा, चार हो जाएगा। उसी तरीक़ा से चार नीचे हो जाएगा, एक दो तीन चार, तो टोटल आठ हो जाएगा, आठ हो जाएगा इसका। अब मान लो टू साइड पेंटेड, टू साइड पेंटेड क्यूब। तो टू साइड पेंटेड कौन कौन सा होगा, टू साइड पेंटेड में आ जाएगा, ये आ जाएगा, ये दोनों कॉर्नर को छोड़ करके ये बीच वाला दो आ जाएगा, एक नीचे से दो आ जाएगा। हर एक, हर एक जो किनारा रहेगा, एक ऊपर दो आ जाएगा, एक इसके नीचे आ जाएगा। मतलब जो एड्ज, जो इसका किनारे वाला लाइन पे रहेगा ना, वही दो साइड पेंटेड क्यूब हो सकता है। तो दो साइड पेंटेड क्यूब में कितना लाइन है, मान लो लाइन 12 है। नंबर ऑफ एड्जेज इन क्यूब 12 होता था, 12 इंटू n माइनस टू, 12 इंटू n माइनस टू। अब हम चलते हैं नंबर ऑफ क्यूब ऑफ वन साइड पेंटेड, वन साइड पेंटेड क्यूब। अब वैसा क्यूब बताइए जिसका वन साइड पेंटेड है। तो वन साइड पेंटेड कौन सा रहेगा, इसमें से देखो ये दोनों रहेगा, फेस, फेस के सामने वाला रहेगा। तो फेस कितना है हम लोग का, फेस सिक्स है, सिक्स इंटू एन माइनस टू का होल स्क्वायर, इसका फॉर्मूला ये होता। अब ये देखते हैं नंबर ऑफ क्यूब ऑफ जीरो साइड पेंटेड, जीरो साइड पेंटेड क्यूब। जीरो साइड पेंटेड क्यूब में हो जाएगा n इंटू एन, जितना जीरो साइड पेंटेड सारा अंदर का रहेगा। तो एन हो जाएगा। अब हम लोग देख लेते हैं, ये तो जीरो साइड पेंटेड का हो गया, नंबर ऑफ क्यूब ऑफ जीरो साइड पेंटेड। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन हम लोग देख लेंगे कैसा कैसा कौन सा आता। उसके बाद क्यूबॉइड देख लेते हैं, क्यूबॉइड में भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा। और इसमें ये देखो थ्री साइड पेंटेड क्यूब है जो आठ है, तो आठ क्यों है, क्योंकि क्यूब रहे चाहे क्यूबॉइड रहे, दोनों में आठ ही कॉर्नर होता है, आठ ही कोना होता है, इसलिए हम लोग वहाँ आठ लिखे हैं। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं इसके रिलेटेड क्वेश्चन कुछ देखते हैं हम लोग, उसके बाद कुछ करेंगे। इसमें जो एन इंटू एन है, इसमें एन इंटू एन की जगह सब में से एन माइनस टू होगा। एन माइनस टू इंटू एन माइनस टू इंटू एन माइनस टू होगा, क्योंकि फार्मूला में देखो सब एन माइनस टू आ रहा, क्योंकि दोनों साइड में है ना, ऊपर नीचे दोनों किनारा दो फेस साइड में खाली है, इसीलिए। तो एन माइनस टू के होल क्यूब हो गया। नया पेज ले लेते हैं, न्यू स्केच क्रिएट। इसी तरीके से हम लोग का क्यूबॉइड का आ जाएगा। क्यूबॉइड का ही फॉर्मूला देख लेते हैं, फिर दोनों का क्वेश्चन साथ में कर लेंगे हम लोग। ऐसे क्वेश्चन बना के आप लोग देखिएगा, बन जाएगा। नहीं बनेगा तो फिर हम उसको देखेंगे, इससे रिलेटेड क्वेश्चन करवा देंगे। थ्री साइड पेंटेड क्यूबॉइड।
थ्री साइड पेंटेड कीबोर्ड। इसमें थ्री साइड में तो आपको बता ही थे कि इसमें ऑलवेज सेम रहेगा, उतना ही रहेगा जितना किनारा होता है, क्योंकि किनारे के पास ही थ्री साइड पेंटेड रहता है। तो इसीलिए इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर भी 8 होगा। 8 किनारा है तो 8 इसका थ्री साइड पेंटेड क्यूब निकलेगा हर एक कोने वाले का। अब इसमें देख लेते हैं टू साइड पेंटेड। टू साइड पेंटेड कीबोर्ड। तो हम लोग कीबोर्ड में भी टू साइड पेंटेड कौन सा रहेगा, जहाँ एज पे रहेगा वही रहेगा। तो इसमें होगा 4 × A + B + C - 6, ये हो जाएगा। इसी तरीके से हम लोग टू साइड थ्री साइड वन साइड पेंटेड, वन साइड पेंटेड क्यूबॉइड। वन साइड पेंटेड क्यूबॉइड का हो जाएगा 2 × ये सब में से -2 कर देंगे, A - 2 × B - 2, हम सबको मल्टीप्लिकेशन में रखेंगे, प्लस B - 2 × C - 2 प्लस C - 2 × A - 2, सभी ब्रैकेट के अंदर रहेगा। अब इसी तरीके से हम लोग देख लेते हैं जीरो साइड पेंटेड कीबोर्ड। जीरो साइड पेंटेड कीबोर्ड, इसमें जीरो साइड पेंटेड कीबोर्ड में सब में से -2 कर देंगे, जिस तरह से हम लोग क्यूब में किए थे -2 साइड में से, उसी तरीके से इसमें सब का साइड में से -2 करके मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये वहाँ सब में ए बी के जगह पर एन था, एन, तो या ये ए बी है क्या, ये देख लेते हैं। जैसे कि एक कीबोर्ड हम लोग ड्रॉ करते हैं, तो कीबोर्ड में तो लेंथ और ब्रेथ अलग अलग होता है और हाइट भी अलग होता है, इसलिए हम लोग को ए बी सी लेना पड़ गया। मान लो ये है, ये बी है, ये सी है, तो हम लोग तीनों का ये देख लेंगे। अब हम लोग देख लेते हैं, ये तो ए बी सी हम लोग को तो समझ में आ गया। और हम लोग देखते हैं ऊपर में जैसे क्यूब था, तो क्यूब में हम लोग एन लिख रहे थे, तो एन क्यों लिख रहे थे, ये एन का वैल्यू हम लोग कहाँ से लाएंगे। एन का वैल्यू हम लोग ला पाएंगे तब तो हम लोग उसको डिसाइड कर पाएंगे कि ये एन एन है क्या, इसमें कौन सा वैल्यू डालें। यहाँ में 8 ऑलवेज होगा हमेशा, क्यूब रहा चाहे कीबोर्ड रहा, इन बोथ क्यूब क्यूब और कीबोर्ड दोनों में, बोथ में क्यूब और कीबोर्ड के लिए दोनों का सेम फॉर्मूला। तो ये एन क्या होता है, तो एन मान लो जैसे क्यूब में हम लोग एन लिख रहे थे और कीबोर्ड में ए बी सी डी लिख रहे थे, तो ए बी सी डी तो समझ में आ गया। तो जैसे क्यूब एक ड्रॉ करते हैं, तो क्यूब का सब साइड इक्वल होता, तो इक्वल होता तो इसीलिए यहाँ पर सिर्फ एन ही लिखें, एन के अलावा और कोई वैल्यू नहीं है। तो जैसे एक क्यूब क्यूब है, तो क्यूब में मान लो एक बड़ा क्यूब का साइज 4 है, इसमें से जो क्यूब काटे हैं उसका साइज तो 4 से कम ही रहेगा ना, तो 4 से कम रहेगा, तो मान लो इसका छोटा वाला क्यूब का साइज 1 है, 1 सेंटीमीटर इसका साइड है। तो हम लोग इसको निकालेंगे, एन का फॉर्मूला लिख लेते हैं, एन इक्वल टू होता है साइड ऑफ लार्जर, यहाँ पे लिख लेते हैं बड़ा करके, साइड ऑफ लार्जर क्यूब डिवाइडेड बाई साइड ऑफ स्मॉलर क्यूब, तो इसमें क्या आ जाएगा फिर, एन इक्वल टू, इसको हम लोग
कलर चेंज करके यहाँ पे लिख देते हैं ताकि आप लोग को देखने में आसानी रहे। तो फिर हो गया। तो हो गया हम लोग को n इक्वल टू लॉन्गर साइड कौन सा था 4, स्मॉलर साइड 1 था तो 4 हो गया। ऐसे करके हम लोग बना लिया। और अच्छा इसमें एक पार्ट और देखना है, न्यू पेज में देख लेते हैं। ठीक है। इसमें एक चीज और हम लोग को देखना है, जैसे कोई भी क्यूब है, एक क्यूब ड्रॉ कर लेते पहले ताकि आप लोग को समझने में आसानी हो जाए। इससे आप लोग को इमेजिनेशन, आप लोग इमेजिन कर पाओगे। तो मान लो ये एक क्यूब है, तो क्यूब है तो इसमें फेस देख लिए, फेस 6 हो गया, एड्ज 12 हो गया, वर्टेक्स 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 6 हो गया, 6 8 हो गया, वर्टेक्स 8 हो गया। अब इसमें देखते हैं हम लोग कि अगर मान लो इसको स्मॉल स्मॉल क्यूब में काटते हैं, तो अगर आप क्वेश्चन इस टाइप से भी पूछ देगा कि कितने स्मॉल क्यूब को मिला करके एक बड़ा क्यूब बनेगा, या तो एक बड़ा क्यूब में टोटल कितने स्मॉल क्यूब हो गए, ये भी तो क्वेश्चन आ सकता है। तो इसके लिए हम लोग साफ सीधी देख लेंगे, टोटल नंबर ऑफ स्मॉलर क्यूब्स इक्वल टू हो जाएगा इसका एन क्यूब। एन तो पता है कि कौन सा होता है, एन का फॉर्मूला तो आप लोग को पता ही है। मान लो ये 4 सेंटीमीटर है स्मॉल वाला का साइज, स्मॉलर क्यूब का साइज 1 सेंटीमीटर ले लिए हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा 4/1 का होल क्यूब इक्वल टू 4 का क्यूब, तो हो जाएगा 64 आंसर। तो 64 क्यूब से मिल करके ये पूरा बड़ा वाला क्यूब बना है। क्यूबॉइड का ये नहीं है, क्यूब का। इसी तरीके से हम लोग और आगे क्वेश्चन देख लेंगे तो क्लियरिटी मिल जाएगा कंसेप्ट में। कंसेप्ट क्लियर रहते हैं तो समझ में भी अच्छा से आता। ओह माय गॉड। तो ये पूरा क्यूब छोटा छोटा 64 स्मॉल क्यूब को 1 सेंटीमीटर के साइज में है, जिसको लेकर के बना हुआ है। एक क्वेश्चन भी देख लेते हैं रंग हाथ कैसे बनाना है। मान लो एक क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं। 125 स्मॉल बट identical cubes are put together। अगर आप लोग को ये राइटिंग समझ में नहीं आया तो कुछ जल्दीबाजी लिख रहे हैं तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, तो नेक्स्ट वीडियो में हम और भी साफ साफ लिखने का कोशिश करेंगे। टुगेदर टू फॉर्म ए लार्ज क्यूब, दिस larger cube is now painted on all 6 faces. How many of the smaller cubes have no face painted? No face painted at all। ये क्वेश्चन हो गया। इसका ऑप्शन मान लो A 27,
बी मान लो 64, सी मान लो 8, डी मान लो 36। आइए अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन, मान लो क्या बोल रहा है क्वेश्चन, 125 स्मॉल बट आइडेंटिकल क्यूब्स आर पुट टुगेदर टू फॉर्म ए 125 स्मॉल बट आइडेंटिकल, 125 वो नंबर ऑफ क्यूब स्मॉल स्मॉल क्यूब को रख करके एक बड़ा सा क्यूब बनाया, तो उस और वो क्यूब चारों साइड से पेंटेड है, तो इसमें निकालना है कि कितना क्यूब का साइड बिना पेंट किए हुए है, एक भी तरफ पेंटेड नहीं है, एक भी फेस उसका पेंटेड नहीं है। तो इसका आंसर मान लो कैसे फॉर्मूला लिखते थे हम लोग, टोटल नंबर ऑफ स्मॉलर क्यूब, एक सेकेंड इरेजर, टोटल नंबर ऑफ स्मॉलर क्यूब, तो कि इसका फॉर्मूला हम लोग क्या लिखते थे, एन क्यूब, मतलब हम लोग निकालते थे ना कि बड़ा वाला क्यूब से छोटा छोटा कितना सारा क्यूब बना सकते हैं अगर कोई उसका डायमेंशन दिया रहे तो इसमें तो एन क्यूब फार्मूला हम लोग जानते थे। तो हम लोग को टोटल नंबर ऑफ स्मॉलर क्यूब 125 दिया हुआ, तो 125 बराबर एन क्यूब, तो दिस इम्प्लाइज एन बराबर अंडर रूट 125, अंडर रूट ने क्यूब रूट, तो ये हो जाएगा कितना, 5, एन का वैल्यू 5 आया। तो अब हम इससे निकाल सकते हैं कि नंबर ऑफ जीरो साइड पेंटेड क्यूब, यहाँ पे देख लेते हैं जीरो साइड पेंटेड, तो जीरो साइड पेंटेड का फार्मूला तो आप लोगों को पता था, एन माइनस टू इंटू एन माइनस टू, तो एन बराबर कितना था, इसको लिख सकते हैं एन माइनस टू के होल क्यूब, एन माइनस टू के होल क्यूब लिख सकते थे। तो एन बराबर इसमें कितना था, एन बराबर 5 आया है, तो 5 माइनस 2 के होल क्यूब, ये आ गया 3 का होल क्यूब, तो 27, इसका आंसर ए हो गया। इसी तरीके से हम लोग और भी इस पे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेंगे, ताकि हम लोग क्वेश्चन देखते के साथ कम से कम टाइम में आंसर कर सकें। ठीक है गाइस, मिलते हैं आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।